हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे विप्रो के बायबैक की, क्योंकि कंपनी ने जो रिटेल शेयर होल्डर के लिए फाइनल बायबैक एक्सेप्टेंस रेशो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। ये रेशो 77.4% है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इसका क्या मतलब है कि जितने शेयर हमने बायबैक में टेंडर किए हैं उसका क्या 77.4% ही विप्रो बायबैक करेगा। तो इससे पहले जो एंटाइटलमेंट रेशो अनाउंस की गई थी रिकॉर्ड डेट के बाद 23.4% की, वो क्या थी। तो आज के वीडियो में हम इन सभी टर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और अल्टीमेटली आप जान पाएंगे कि भाई अगर आपने विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट किया है तो कितने शेयर आपके बायबैक होंगे और उसका पैसा आपको कब तक मिलेगा। और मान लीजिए कोई शेयर आपके अगर बायबैक नहीं होते तो वो आपके अकाउंट में कब आएंगे। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई क्या विप्रो के नए शेयर्स आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बायबैक की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें, तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो आपको याद होगा अप्रैल 2023 में विप्रो ने 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक अनाउंस किया था। यानी कि इनके जो ओवरऑल 549 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उसमें से इन्होंने अनाउंस किया था कि ये 26 करोड़ 97 लाख के आसपास जो शेयर्स हैं वो बायबैक कर लेंगे, जो कि इनके ओवरऑल आउटस्टैंडिंग शेयर का लगभग 4.91% थे। और इनको कंपनी ने बोला था कि ये 445 रुपए पर शेयर के रेट पे टेंडर रूट के द्वारा बायबैक करेंगे। तो इसके लिए कंपनी को लगभग 12,000 करोड़ रुपए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पे करने थे। और 16 जून इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई थी। 16 जून को जब रिकॉर्ड डेट समाप्त हो गई तो उस दिन कंपनी ने देखा कि भाई हमारे टोटल शेयर होल्डर कितने हैं। तो उसमें से जो स्मॉल शेयर होल्डर यानी कि जिनके पास 2 लाख या 2 लाख से कम के शेयर्स थे रिकॉर्ड डेट को, उनको स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है। उनके लिए 15% जो बायबैक है वो रिजर्व होता है। तो इनके लिए जो कंपनी ने रेशो निकाली थी, एंटाइटलमेंट रेशो, वो थी 23.4%। यानी कि 265 शेयर अगर किसी के पास थे तो उसके 62 शेयर तो मिनिमम मिनिमम कंपनी खरीदेगी ही खरीदेगी बायबैक में। तो जैसे मेरे पास 240 शेयर थे तो मुझे जब विप्रो के जो भी केफिन जो मैनेज कर रही थी बायबैक, उनसे जब लेटर आया था, ईमेल आई थी, तो उसमें लिखा गया था कि 240 शेयर के बदले आपके 56 शेयर आप एंटाइटल्ड हैं, जो कि 23.4% होता है। इतने शेयर आपके बायबैक कर लिए जाएंगे। और जो जनरल कैटेगरी है यानी कि जिनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर थे, उनके 603 शेयर के बदले सिर्फ 26 शेयर बायबैक किए जाएंगे, यानी कि 4.3%। तो जब ये मेल आई थी उसके बाद आपको याद होगा 22 जून से लेकर के 30 जून तक जो बायबैक टेंडर करने की ऑप्शन थी सभी शेयर होल्डर को जिनके पास विप्रो के शेयर्स थे। तो कई लोगों ने क्या किया होगा कि भाई जितने भी एंटाइटलमेंट आई थी, जैसे कि मेरे को 56 आई है, तो उन लोगों ने 56 शेयर के लिए जो बायबैक में टेंडर किया होगा। और कई लोग ऐसे होंगे कि भाई मैं भूल गया या मैं नहीं चाहता, मुझे लगता है कि विप्रो का शेयर कल को 500 रुपए चला जाएगा, तो मैंने कुछ भी टेंडर नहीं किया होगा। और तीसरी कैटेगरी ऐसे थी कि जिनके जैसे एंटाइटलमेंट तो 56 है लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा शेयर टेंडर किए थे। जैसे मैंने पूरे के पूरे 240 शेयर टेंडर कर दिए थे, और कई लोग होंगे उन्होंने 100, 150, 160, जो भी उनके मन में होगा वो शेयर उन्होंने टेंडर किए होंगे। तो अब फाइनली कंपनी ने जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो अनाउंस की है, जो कि 77.4% है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने मान लो 56 शेयर टेंडर किए थे तो सिर्फ उसके 77.4% शेयर कंपनी बायबैक करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है। यानी कि अगर जितने भी आपके एंटाइटलमेंट थी, यानी कि 23.4% जो एंटाइटलमेंट थी, उतने शेयर तो कंपनी 100% बायबैक करेगी। तो अगर आपने 56 शेयर के लिए टेंडर किया है जैसे मेरे वाले एग्जांपल में, तो आपके 56 के 56 शेयर बायबैक किए जाएंगे। लेकिन मान लो उससे ज्यादा आपने किया है, जैसे मैंने 240 शेयर के लिए टेंडर किया था, तो 240 शेयर का जो बनता है 77.4%, वो लगभग 185 शेयर है। तो मेरे केस में कंपनी मोस्ट प्रॉब्ली 185 शेयर बायबैक कर लेगी। यानी कि ज्यादा शेयर टेंडर करने की वजह से मेरे ज्यादा शेयर बायबैक कर लिए जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कंपनी ने एंटाइटलमेंट रेशो निकाली थी तो ये माना था कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिनके पास 2 लाख या उससे कम के शेयर्स हैं, वो सभी अगर टेंडर करते हैं तो मिनिमम 23.4% हम
बाय बैक कर लेंगे। लेकिन काफी सारे लोग टेंडर नहीं करते हैं अपने शेयर्स को, या तो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता, या उनको लगता है कि फ्यूचर में विप्रो इससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो ऐसे केस में कंपनी को तो भाई अल्टीमेटली 12,000 करोड़ के शेयर बायबैक करने हैं। तो उस केस में वो उन शेयर होल्डर के शेयर बायबैक कर लेती है जिन्होंने अपनी एंटाइटलमेंट रेशो से ज्यादा के शेयर टेंडर किए होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपने जितने भी शेयर आपके पास पड़े हैं वो सभी बायबैक के लिए आप टेंडर कर सकते हैं। तो उस केस में अब आपके मिनिमम यानी कि एंटाइटलमेंट वाले शेयर तो बायबैक किए ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने ज्यादा शेयर टेंडर किए थे तो आपके 77.4% अप टू 77.4% तक के शेयर बायबैक किए जा सकते हैं। यानी कि 500 शेयर अगर किसी ने टेंडर किए थे तो उसके 387 शेयर बायबैक कर लिए जाएंगे। तो इसका पैसा कब तक मिलेगा? मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 7 जुलाई तक आपको इसका पैसा मिल जाएगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 6 जुलाई को ही मिल जाएगा। और जितने भी अनएक्सेप्टेड शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में भी 7 तारीख से दिखने लग जाएंगे। यानी कि 6 या 7 तारीख को आप ये देखेंगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो भी बायबैक करे हुए शेयर हैं उसका पैसा मिल जाएगा और दूसरे शेयर आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से जो 27 अप्रैल को बायबैक अनाउंस किया गया था विप्रो के द्वारा, वो 6 से 7 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको पैसा या आपके शेयर वापस मिल जाएंगे और 17 जुलाई से जो भी कंपनी ने शेयर बायबैक किए हैं वो इनके रिकॉर्ड से हट जाएंगे। यानी कि पहले इनके 549 करोड़ शेयर थे, अब उसमें से 27 करोड़ के आसपास शेयर घट जाएंगे, तो अब 522 करोड़ के आसपास शेयर रह जाएंगे। और उस वजह से, क्योंकि अब कम शेयर्स रहेंगे, कम लोगों की ज्यादा कंपनी है, तो ईपीएस 20.73 से बढ़कर के 21.79 हो सकती है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ की पी रेशो है वो 17.75 से घट करके 16.89 हो सकती है। तो इस तरह से विप्रो का शेयर अब आपके लिए और भी वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पहले भी ये टॉपिक कवर किया है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो जो भी विप्रो के बायबैक से आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप शेयर बेचते हैं उसमें प्रॉफिट होता है तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 1034A आपको एग्जेम्प्ट करता है कि जो भी आपका बायबैक पे प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो आप ये वाला जो मेरा वीडियो है उसको देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में ये समझाया है। और अब अगर फाइनली बात की जाए कि भाई हमें क्या विप्रो का शेयर मार्केट से खरीदना चाहिए, तो इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इतना गिरने के बाद भी 3 साल में इन्होंने 76% की बढ़िया रिटर्न दिया। हालांकि पिछले एक साल में लगभग 5.6% नीचे गिरा है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो टारगेट प्राइस है 360 दिया है। टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से एवरेज प्राइस 380 है, हायर साइड पे 479 और लोअर साइड पे 309। तो मुझे तो अगर मैं आईटी के दूसरे शेयर्स देखूं उसके कंपैरिजन में इनका जो पी और पीबी रेशो है उसके हिसाब से ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव शेयर है। और अब फर्दर बायबैक के बाद ये कम हो जाएगा, तो मुझे तो इस शेयर में काफी भरोसा है। मैंने काफी सारी पुट जो 380 से 360 के बीच में है बेच रखी हैं। तो मैं तो ये शेयर अगर 360 से 380 में आता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहूंगा। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। जैसे ही आईटी शेयर वापस रिकवर करने लगेंगे फ्यूचर में, इंटरेस्ट रेट वगैरह जब कम होंगी, तो ये विप्रो का शेयर काफी अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।